अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आप भी सोच रहे होंगे अब कितने कितने दिन गैप हो जाता और अनम का व्लॉग नहीं आता। तो आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी थी और मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम था, तो मैंने कहा चलें जी आज ना नान, रोगनी नान जिसको हम कुलचा भी कहते हैं, वो खाते हैं चनों के साथ। और बाकी बच्चों ने और सब ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया, बड़ा ही मज़ा किया। ये जो मज़े हैं ना, ये जस्ट हमारी छुट्टियों तक होते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब 1 तारीख को स्कूल जाना है, 1 को, तो इसलिए ठीक है। तो जैसे ही जी हमने नाश्ता किया और जब मैं घर रही तो मैंने यही सोचा कि अब पागल नहीं बनना मैंने। ठीक है, वक्त और हालात एक जैसे नहीं रह जाते, वक्त और हालात बहुत जल्दी बदलते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने आपको जिस टाइम पे जो कुछ दिया हुआ है, बेशक नॉर्मल है, अच्छा है, जैसा भी है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहिए और बहुत अच्छा टाइम गुजारना चाहिए। ठीक है, तो यही सोचते हुए जी मैंने जल्दी से प्लानिंग की। मैंने कहा चलें इस बार ना मैंने कहीं भी टूर, मेरा एक अच्छा टूर नहीं हुआ, तो जस्ट मैं ससुराल गई हूँ और उसके बाद मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। तो मैंने प्लान बना लिया था कि चलें जी अब हम चलते हैं आउट ऑफ मुल्तान, कहीं भी चलते हैं। वैसे तो हमारा प्लान था मरी का, बहरहाल मरी जितना सफ़र करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं लाहौर तक का सफ़र कर लूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और लाहौर इसलिए सबसे पहले मैं कह देती हूँ कि भाई लाहौर चलें, लाहौर चलें, क्योंकि वो मेरा अपना घर है। लाहौर मेरी नानों का घर है। वहाँ पे मेरी नानों होती थी, वहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ लाहौर में, और वहीं पर मैं पली बढ़ी हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो इसलिए ना मुझे लाहौर से ज़्यादा प्यार है। आपको पता है ना कि जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप पले बड़े होते हो, तो उस शहर से ना आपको एक अलग से लगाव होता है। तो मुझे भी ना लाहौर से बड़ा लगाव है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली वहाँ पे जब मेरी नानी रहती थी ना, तो मुझे लाहौर जाके मेरी नानों की बड़ी याद आती है। पहले तो हम मामा के साथ डाइवो पे जाया करते थे, और जब मैं मुल्तान आती थी, ठीक है, तो इस तरह सफ़र किया करते थे, तो फिर बड़ा मज़ा आता था। और आज जब ये सोच के जाते हैं लाहौर में कि नानो तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी नानो जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे इंशाल्लाह ताला, आमीन। और बस फिर ये सोच के जाते हैं कि बस अब लाहौर जा रहे हैं बच्चों को लेके, क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसके साथ हमने चलना है। बहरहाल जी सबसे पहले ना, जैसे हम लाहौर के लिए सफ़र करे थे, तो उससे पहले एक शहर आता है ननकाना साहब। ठीक है, ये शहर का नाम है। वहाँ पे जी मेरे हस्बैंड के रिलेटिव हैं, तो बस हमने ऐसे ही गाड़ी में बैठ के फ़ोन किया कि भाई हम लाहौर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भी, इस बार तो आपने हमारी तरफ लाजमी आना है। तो पता नहीं हम कितने सालों के बाद इनके घर गए हैं। और पहले जो मैंने आपको दस्तरखान सजा हुआ दिखाया वो हमारा था डिनर, देसी मुर्गा था, देसी मुर्गे के चावल थे और सलाद वगैरह सब कुछ थी, ऐसे कोक वगैरह थी। ठीक है, और उसके बाद जी हम बातें शातें करते रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि जब बिछड़े हुए लोग मिलते हैं ना तो उनकी बातें नहीं ख़त्म होती हैं तो काफ़ी लेट हम 1-2 बजे सोए, और जैसे ही सुबह उठे और फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था, जिसमें अचार, आंटी ने अचार बनाया हुआ था और बहुत ही मज़ेदार अचार था। क्योंकि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़ी औरतें जो होती हैं, वो अचार और ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी बनाती हैं। तो बहरहाल जी हमने सारा नाश्ता वगैरह कर लिया, और हमने बच्चों को जल्दी थी जाने की कि भी हमने लाहौर की तरफ निकलना है। तो जी यहाँ से जी फिर हम लाहौर की तरफ निकले, तो उनसे पहले ना उन्होंने हमें मिठाई ले दी। ठीक है, और मुझे तो नहीं पता कि ननकाना साहब की मिठाई बहुत अच्छी है, पर मेरे हस्बैंड कह रहे कि यहाँ की मिठाई और अमरूद बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने थोड़े से अमरूद लिए, क्योंकि हम लाहौर जा रहे हैं। अगर घर जाती तो फिर मैं ज़्यादा अच्छे खासे ले जाती, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो नेबर्स हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं भी साथ, जिनके साथ मैं नहीं मिलती, मैं बहरहाल उनको भी लाजमी देती। ठीक है, तो बस मैंने थोड़े से 1-1.5 किलो ही लिए और हम बस बैठ गए, क्योंकि ना मेरा बस होता है माइंड कि सारी गाड़ी में इसकी स्मेल आती है अमरूद की ना। बहरहाल जी यहाँ पे जी मिठाई अब आपको दिखा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो बस खोलते हैं और फिर खाते पीते रहते हैं। तो फिर मैं कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि कौन सी मिठाई है ये।
बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर कोई इस साइड पे आप लोगों का चक्कर लगे तो लाजमी मेरे कहने पे ये आपने मिठाई लाजमी ट्राई करनी है, ठीक है जी। और जी ये लाहौर के सफ़र से फिर मुझे मेरी नानो याद आ गई हैं। ये जो नानियों की जो यादें होती हैं ना, ये बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं। और ना मैं काफ़ी बार ऐसे होता था कि जब मैं घर में कोई काम करती थी ना, तो कोई काम अगर ख़राब हो जाना, या स्पेशली मैंने कभी वैसे पकौड़े बनाती हो ना, तो मुझे मेरी नानों की याद आती थी। तो मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा आप क्यों हंस रही हैं, तो मैं कहती थी कि आज मुझे मेरी नानों की याद आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, नानियों का प्यार ही ऐसा होता है कि ये तो दिल में रच बस जाता है। और मैं कहती हूँ इससे ऊपर किसी का प्यार होता ही नहीं है। और मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास प्यार है ये, ठीक है। तो बहरहाल हम पहुँच गए लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे मूड में थे, बड़े रिलैक्स भी थे और थोड़े से ज़रा थकावट वाले भी थे। तो सबसे पहले जब मैं लाहौर पहुँच जाती हूँ ना, तो यहाँ पे जाते साथ ही हम चलते हैं यहाँ पे जी यासर ब्रोस्ट की तरफ। और क्योंकि जैसे ही हम ठोकर पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो एक अच्छा पॉइंट आता है ना, वो यही है, यासिर ब्रोस्ट। और मुझे और मेरे बच्चों को ना ये बहुत पसंद है, हम बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे जी जैसे ही मैं थोड़ी सी ज़रा फ्रेश हो गई, बच्चे भी ज़रा फ्रेश हो रहे थे, और जैसे फ़्रेश हो रहे थे तो फिर मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं मंगवा लेती हूँ रशियन सैलेड। क्योंकि जब तक हम रशियन सैलेड खाते हैं उसके 5-10 मिनट के बाद हमारा जो ऑर्डर होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। और इनकी रशियन सैलेड ऐसी है कि मैं कहती हूँ कि मैंने अभी तक इसके अलावा कोई अच्छा टेस्ट नहीं किया। और अगर लाहौर में इसके अलावा कोई और भी अच्छा पॉइंट है, वैसे तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं लाहौर में ना, बहरहाल इसके टक्कर की कोई हो या इससे भी कोई अच्छी हो रशियन सैलेड, तो लाजमी आपने मुझे बताना, तो इंशाल्लाह मैं लाजमी ट्राई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारा आ गया था लंच, हम इस टाइम लंच कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा लंच आ गया था और बहुत गर्म था, बहुत मज़ेदार था। और साथ जी हमने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं वो कोक नहीं पीते हैं, ठीक है। इनको 7 अप, पेप्सी वगैरह ऐसी चीज़ें ये नहीं पीते हैं, ये जस्ट जूस पीते हैं या फिर कोई हेल्दी ड्रिंक पी लेते हैं, बस इस तरह, ठीक है जी। यहाँ पे जी हमने खाना खाया और 1-1.5 घंटा हमें यहाँ पे लग गया था। और उसके बाद जी मैंने फिर फटाफट तैयारी पकड़ी कि चलें जी जहाँ पे हमने जाना। अच्छा, लाहौर मैंने ना जाना था बच्चियों की ना, लिबर्टी मार्केट जाना था मैंने बच्चियों की जूतियाँ लेने। वहाँ पे एक स्पेशल, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शॉप है जहाँ पे भी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे ना बहुत ही भी अच्छी क्वालिटीज़ की ना यहाँ पे जूतियाँ मिलती हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं लाहौर जा रही हूँ और तो यहाँ पे तो लाजमी जाऊँगी। तो जैसे ही हम यहाँ लिबर्टी पहुँचे तो यहाँ पे ना जो रोड था, यहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ था। तो क्योंकि यहाँ पे 14 अगस्त की वजह से, ठीक है, तो क्योंकि हमने 14 अगस्त है ना वो हमने लाहौर में मनाई है, क्योंकि हमारा एक ये भी था कि हमने 14 अगस्त लाहौर में जाके मनानी है। पर हम थक इतने गए कि हम रात को निकल नहीं सके, और मुझे ना लाहौर की ट्रैफिक से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपका आधे घंटे का सफ़र होता है और आप 1 घंटे में करते हो, बहुत ट्रैफिक है लाहौर में ना। बहरहाल मेरा शहर है तो खूबसूरत ही तो जी यहाँ पे जी फिर हम होटल चले गए थे, वहाँ पे हमने 2 घंटे रेस्ट की और फिर हम शाम के टाइम अब दोबारा निकले हैं। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आया मुझे ना, ये मौसम हो और लाहौर की सड़कें हों तो बड़ा मज़ा आता है तो यहाँ पे जी हमने जो मिनी बाज़ार हैं जो करीब पड़े थे, वहाँ पे हम चले गए थे और कुछ मैंने ज्वेलरी बाय की है, 1-2 बस, ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मैं ना थक बहुत गई थी। अभी 2 घंटे की नींद से मेरे ख्याल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे बच्चों ने घूम फिर लिया, कुछ बच्चों की शॉपिंग की, कुछ मैंने अपनी शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद जी मैंने यही डिसाइड किया कि जल्दी से ये डिनर करें और टाइम पे जाके ना सो जाएं, ताकि रेस्ट पूरी करें और जब सुबह उठेंगे ना तो बिल्कुल ही फ्रेश एंड रिलैक्स होंगे। तो यहाँ पे जी बच्चे तो वैसे थके हुए थे, तो जब भी बच्चे थके हुए आते हैं ना, तो जितना मर्ज़ी आप उन्हें अच्छा खाना खिला लो तो वो खा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें थकावट होती है। तो यहाँ पे जी हमने पहले तो जी बच्चों ने कहा मम्मा हमने ऊपर बैठना, जैसे हम पहले बैठते थे। चलें जी हम वहाँ पे गए, वहाँ पे फुल ये बुक हुआ था और अभी भी किसी के भी चांसेस नहीं थे कि वो अभी उठ के जाएंगे,
ठीक है। तो फिर मैं नीचे चली गई। नीचे अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक टेबल मिल गया और वहाँ पे हमने बैठ के अपना ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद जी मैं थोड़ी सी ज़रा रिलैक्स हुई, और रिलैक्स करने के बाद जी जैसे ही बच्चों ने थोड़ा सा घूम फिर लिया अंदर ही, और उसके बाद बच्चों ने सब ने मिल के बैठ के खाया, और ऐसे फील हो रहा था कि जैसे खाया ही नहीं जा रहा है, अंदर ही नहीं जा रहा, जैसे हमने पता नहीं कितना ज़्यादा खाया हुआ है और वो अंदर नहीं जा रहा। बल जितनी भी बच्चों को भूख थी ना, सब हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया, खा लिया, और बाकी सारा ना मैंने पैक करवा लिया था। मैंने कहा चलें, ये होता है कि आधी रात को या रात को बच्चों को भूख लगती है तो वो निकालेंगे और खा लेंगे, मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मैं अब क्या करूँ उठ के, ठीक है। तो यहाँ पे जी बड़ा अच्छा टाइम था। एक तो ये फैमिली टाइम था, मैंने बड़ा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला जब ऐसा वक्त लेके आए जब आप थोड़े से भी खुश होते हैं, तो मैं कहती हूँ शुक्र अदा लाजमी करना चाहिए। और प्लीज़ जब आप मेरे व्लॉग देखते हैं, तो जब आप मुझे खुश देखते हैं या जो भी है, तो माशाल्लाह लाजमी कह देना चाहिए, क्योंकि सबकी खुशियों में ना शामिल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये कर रही हैं। मैं लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो बड़ा उन्हें कमेंट कर रहे होते हैं कि अच्छा आपकी तो शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही, अच्छा आपका तो खाना पीना ही नहीं ख़त्म हो रहा, अच्छा आप तो सारा दिन खाना बनाती रहती हैं। मैं कहती हूँ हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी को भी किसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप उन्हें ना देखें, पर हर किसी की लाइफ से खुश रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, ठीक है। सबसे बड़ी जो आजकल जो हमारी ये ज़िंदगी में जो बात है ना, सबसे मेन जिसकी वजह से लोग अभी आगे नहीं बढ़े, वो हसद है। हम किसी को देख के खुश ही नहीं होते हैं, तनकीद करते हैं और जेलस हो जाती हैं, या फिर उनको टोंट मारने लग जाते हैं, बस इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं तो ना ये जो हसद करने वाले लोगों से अल्लाह ताला मुझे हमेशा बचाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बुरी नज़र से सबको बचाए और मुझे भी इंशाल्लाह ताला। ये जो वक्त होते हैं ना, अच्छे वक्त, ये ऐसे इंसान पे नहीं आ जाते, इसके पीछे बहुत इंसान की मेहनत होती है। बस आप लोग तो बस ऐसे देखते हो कि अच्छा इसका कितना खूबसूरत लाइफस्टाइल है, उस इंसान ने उसके पीछे बहुत स्ट्रगल की होती है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ सबको देख के माशाल्लाह का करें, ताकि हम सब, आप लोग, हम सब एक जैसे हों, खुश अल्लाह ताला हमें गुजारे, अल्लाह ताला हम सब की नसीब अच्छे करें, ठीक है। तो मुझे तो भी ये, अब मेरी मम्मा है, मेरी फैमिली है, मुझे कहती हैं कि ना वैसे व्लॉग ना बनाया करो। बहरहाल मैं कहती हूँ मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है। मुझे जैसे भी यूट्यूब एक मेरी फैमिली बन गई है, मेरे फॉलोअर्स, मुझे उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, ठीक है। हम आ गए थे खा पी के, यहाँ पे होटल में आ गए थे, और यहाँ पे हम सब रिलैक्स कर रहे हैं। बाकी तो बच्चे कपड़े चेंज नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम सुबह करेंगे। बहरहाल मैंने तो अभी करने थे, क्योंकि ऐसे कढ़ाइयों वाले कपड़ों में ना, बेशक सिंपल सी कढ़ाई है, मुझे इस तरह नींद नहीं आती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ा सुकून हुआ। सब सो गए हैं, अब जस्ट मेरा वेट है सोने का, अब बस मैं सोने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। कल मिलते हैं बहुत ही सुपर डुपर और एनर्जेटिक व्लॉग के साथ, ठीक है। और आप भी उस व्लॉग को देख के खुश हो जाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।